नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सितंबर के महीने में जहां हमें लग रहा है कि सिर्फ एसएससी के कुछ पद और आईबी के कुछ पदों के लिए एग्जाम होना है, वहीं 57,000 ऐसी नौकरियां हैं जो कि अभी भी इनके फॉर्म भरे जाने हैं। जी हाँ, ये सारी की सारी 57,000 नौकरियां, ये सब सरकारी नौकरियां हैं। दीज आर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। इस वीडियो में एक बार सबके ऊपर देख लेंगे कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले नंबर पे देखिए 57,934 यानी क्लोज टू 58,000 वैकेंसीज आर देयर। बहुत होती हैं यार इतनी वैकेंसी। अब देखो किस किस चीज में कौन कौन सी क्या क्या वैकेंसियां हैं। सबसे पहले तो देखो यूपीएसआई, ये अभी ऑलरेडी चल रहा है, लेवल 6 की जॉब है ये यूपीएसआई में, सब इंस्पेक्टर जिसको हम दरोगा बोलते हैं। तो ये यूपी चाहे नॉन यूपी कोई भी बच्चा इसको भर सकता है, इसमें डोमिसाइल नहीं चाहिए होता है। आप किसी भी राज्य से हो इसको भर सकते हो। हाँ, पेपर देने आपको यूपी आना पड़ेगा, ये चीज है, और आपकी जॉब भी यूपी में ही लगेगी। तो 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है। 4,500 वैकेंसी है। 21 साल से लेकर 28 साल तक एज रहती है और इसमें एक्सटेंशन दिया गया है जो कि 31 ईयर्स तक अभी आप इसको भर सकते हैं। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड की वजह से। फिर सैलरी लेवल 6 पे है, सैलरी 60 से 65,000 अभी है। 8th पे कमीशन लगने के बाद में यही सैलरी आपकी 80 से 90,000 रुपए महीना होगी। यूपी में हमेशा जीवन भर यूपी में ही रहेंगे। ठीक है। और ये इसका सिलेबस है, इसमें हिंदी, मूल विधि, देन मैथ्स, रीजनिंग। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस हो गई है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की जगह इसमें हिंदी आती है। और ऐसे करके 160 नंबर, 160 सवाल आते हैं। हर सवाल 2.5 नंबर का होता है, 400 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होती है। यहां अगर आप देखेंगे तो रनिंग होती है, यानी 28 मिनट में इतना दौड़ना होता है, इतना चेस्ट और इतनी हाइट। अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अभी भी दिन है, भर दो, बहुत टॉप की नौकरी है। अगली बात हम करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल। 19,220 पद है इसके। ये सितंबर में आ जाएगी ये, जिसमें इतने सारी चीजें हैं। तो जैसे ही यूपी पुलिस भर्ती ओवर होगी, इसकी वैकेंसी आ जाएगी। 19,000 वैकेंसीज हैं यूपी कांस्टेबल की। लेवल 3 की वैकेंसी, यानी कि अगर देखा जाए तो आपका कई सारे ऐसे सीएचएसएल के, एसएससी सीएचएसएल के जो पद होते हैं उसके बराबर की सैलरी रखती है ये। एमटीएस से बेहतर जॉब है ये। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इसमें ये सारे पद हैं, इसमें भी आप जीवन भर यूपी में ही रहेंगे आप। एज यहाँ 18 से 22 साल है और महिलाओं के लिए 25 साल तक रखी गई है। तो और ये आपकी सैलरी अभी 35 से 40 होती है। 8th पे कमीशन के बाद 70 से लगभग 65 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी 8th पे कमीशन के बाद। आज तकरीबन 40,000 के आसपास पड़ती है 8th पे कमीशन में। लगभग 60 से 65, अगर मेट्रो में है तो 65, नॉन मेट्रो में तो 60,000 तक आपकी सैलरी रहेगी महीने की कांस्टेबलरी में। फिर आगे आते हैं, ये देखिए, ये यहां सब आपका सब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल वही सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। बस आपकी ये जीएस हो गई, ये हिंदी हो गई, ये मैथ्स हो गई और ये रीजनिंग हो गई। यानी यहां एक चीज देखा जाए तो सिर्फ हिंदी की चीज है। हिंदी आप में से जिसको पढ़नी हो ना, आप आराम से 2 महीने में पूरी हिंदी मास्टर कर सकते हैं, सिर्फ 2 महीनों में। लैब के ऊपर जाकर के आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर आपको हिंदी मिल जाएगी 2 महीनों में। अगर जिस बच्चे ने हिंदी कभी भी ना पढ़ी हो, आप सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरी हिंदी मास्टर कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ हिंदी की वजह से इस पेपर को मत छोड़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर कांस्टेबल के लिए आपको क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आपके सामने यहां पर मेंशन है। फिर आगे आते हैं, जेल वार्डर की 2800 वैकेंसीज आ रही हैं, ये एज लिमिट है इसमें। यहां पर भी 2800 वैकेंसी है और यहां पर पेपर पैटर्न बिल्कुल यूपी कांस्टेबल वाला पेपर पैटर्न होता है। फिर देखना, सीपीओ की वैकेंसी आ रही है 5,000 वैकेंसी। ये आपका जून 16 में आने वाला था। 16 जून को इसकी वैकेंसी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वहां पर आ गया कि अभी नहीं आएगी, तो आगे आएगी। तो ये सितंबर में अभी एक्सपेक्टेड है। जैसे ही सीजीएल का एग्जाम सुचारू रूप से हो जाता है, यानी लगभग आप इसे उम्मीद कर सकते हैं कि 18 से 24 सितंबर के बीच में आप सीपीओ की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सीजीएल एकदम सही चलता है तो 18 से 24 सितंबर के बीच में आपको सीपीओ की वैकेंसी मिल जाएगी। 5,000 के करीब यहां पर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। और इसमें आप देखेंगे 16 जून को आना था, जो मैंने बताया अभी। फिर योग्यता क्या है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहां पर क्या होता है, देखो, जैसे आप समझो, जैसे हमने बात करी उत्तर प्रदेश में एसआई बनने की, सब इंस्पेक्टर बनने की। सीपीओ के थ्रू क्या बनते हो आप, यहां पर भी सब इंस्पेक्टर बनते हो। बस होता क्या, आप सेंट्रल फोर्सेस में बनते हो। जैसे आप यूपी दरोगा भरोगे तो क्या होगा, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बनोगे। आप सीपीओ के थ्रू क्या होते हो, जो सेंट्रल फोर्सेस है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, इनमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं आप। ये चीज होती है। तो यहां पर भी लेवल 6 की जॉब है। जैसे यूपी का दरोगा लेवल 6 की है, वैसे ये भी लेवल 6 की है। आज की सैलरी यहां लगभग 60 से 65,000 होती है।
डिपेंड करता है, शहर बहुत अच्छा है तो हो सकता है 68-70 हज़ार भी हो जाए। 8th पे कमीशन पे आप लोग ज्वाइन करोगे तो यहाँ की भी सैलरी लगभग 90,000 से 95,000 रुपए महीना होगी। बहुत टॉप सैलरीज हैं यार ये एक एक महीने की। तो ये सीपीओ का हो गया ये आपका, ये सितंबर में आने वाला है, 5,000 वैकेंसीज की आ रही हैं। परीक्षा के चरण क्या होते हैं? सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिजिकल और डीवी। सीबीटी 1 की बात करूं और जॉब कहां बात करूं, जॉब ये सब लगती है। इसकी टॉप जॉब होती है दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस क्रैक कर लिया ना तो दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, पूरी लाइफ आप दिल्ली में ही रहेंगे, आपको दिल्ली से कहीं कोई हटा नहीं सकता। आप दिल्ली में ही प्रमोट होते होते वहीं से फिर इंस्पेक्टर, वहीं से फिर डीएसपी, वहीं से एसपी, ऐसे करके आप ऊपर मूव होते चले जाएंगे। आप लाइफ टाइम आप दिल्ली पुलिस में रहेंगे। आप अगर आप दिल्ली पुलिस मिल जाता है आपको तो दिल्ली में ही रहेंगे, कहीं पे आपका ट्रांसफर नहीं होना है। ये सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के ही एक एरिया से दूसरे एरिया में आप मूव कर दिए जाएंगे। तो इन सब जगह पर इसकी जॉब लगती है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेपर कैसा होता है, यहाँ अभी भी वैसे ही पेपर होता है जो 200 नंबर 200 सवाल आया करते थे पहले एसएससी में, जैसे 2015 तक आया करते थे, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेवल अच्छा होता है सीपीओ के क्वेश्चंस का। और ये आपके 200 सवाल 200 नंबर के। फिर इसका मेंस आता है और मेंस में 200 सवाल सिर्फ इंग्लिश के होते हैं। 200 सवाल इंग्लिश के, 200 नंबर के। बट अच्छी पढ़ाई करिए तो आपने यहां से भी, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो लैब को ना, तो आप आराम से सीपीओ फोड़ लोगे बहुत बढ़िया तरीके से। कंपटीशन बहुत कम होता है सीपीओ में। क्यों? कंपटीशन देखो क्या है, डिफेंस की जॉब है ना, तो ज्यादातर लोग ना इसको भरते नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया चीज होती है। उनको लगता है अरे यार कैसे पेपर हो पाएगा, अरे यार पता नहीं निकले ना निकले, अरे इसमें इंग्लिश आती है। तो यहां पर जिसको भी ना नौकरी की प्रॉब्लम हो कि सर 2 साल से ट्राई कर रहे हैं अभी तक जॉब नहीं निकल पाई, 3 साल से कर रहे हैं, आंख मूंद के सीपीओ भर देना, पहली बार में जॉब निकल जाएगी। क्योंकि तुम 2 साल से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बेसिक बहुत अच्छे हैं। बस कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो गया, कभी तुम पैरानॉइड हो गए या पैनिक कर गए, इसलिए तुम पेपर नहीं निकाल पाए हो, तो प्रॉब्लम वहां पर है। तो अगर तुम्हारे को ऐसा हो गया कि यार तुम्हारे को तो जॉब चाहिए, पहले तुम्हें 2 साल 3 साल हो रहे हैं, घर वालों का भी प्रेशर बहुत हो रहा है, नहीं झेल पा रहा है उसको, कोई नहीं भाई, सीधे सीपीओ डालो, पहली बार में सीपीओ निकाल लोगे। क्योंकि कंपटीशन कम है इसमें, इसको कम बच्चे भरते हैं डिफेंस की जॉब होने की वजह से। बहुत बढ़िया नौकरी, राजा नौकरी है। अगर दिल्ली पुलिस मिल जाता है तो फिर क्या ही कहने। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हाथ में एक जॉब हो जाएगी आपकी। फिर आ गया, फिर रेलवे एनटीपीसी। देखो ये सितंबर में इनकी विज्ञप्ति जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें लिखा था जून से सितंबर इनकी वैकेंसी आनी है। तो ये सितंबर देखो अब आ गया है। तो 12,000 के करीब इनकी एनटीपीसी की वैकेंसी अभी इस सितंबर में आने वाली है। भरपूर तैयारी करो, मतलब बिल्कुल बेइंतहा तैयारी शुरू कर दो अपनी, क्योंकि सारी ये वैकेंसी सब सितंबर में वैकेंसी आ रही है। इन सब वैकेंसी के लिए सबकी तैयारी है कि भाई क्वांट्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और कुछ लोगों के लिए हिंदी। तो किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है ना, एक एक की तैयारी आप यहीं पर लैब से सारी तैयारी कर सकते हो पूरी। बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, सोचो यार कोई कमी नहीं है नौकरी की। 12,000 वैकेंसी इसकी आ रही है एनटीपीसी की। यहां पर देखना, अगर आप देखोगे तो ये इनका ऑफिशियल कैलेंडर है आरआरबी का। जुलाई से सितंबर यहां लिखा हुआ था, और जुलाई से सितंबर में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये निकाल देंगे ड्राफ्ट जून 2025 में ड्राफ्ट बना करके, ये सितंबर में ये निकाल देंगे। कौन कौन सी? एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 और एनटीपीसी 2 और 3, दोनों चीजें। समझ गए? तो जितनी भी वैकेंसीज 30 सितंबर तक जरूरत पड़ने वाली है, ये सारे निकाल देंगे। तो ये सितंबर में आने वाला है। देखो कैलेंडर खुद ये बात बोल रहा है। तो यहां पर हमारे पास तकरीबन 12,000 वैकेंसी हमको मिलेंगी यहां पर। फिर आप देखो तो, और इसमें एनटीपीसी में 18 से 33 साल तक की एज होती है। रेलवे ने अगर देखो 3 साल अगर इस बार नहीं बढ़ाया, पिछली बार तो बढ़ाया था, तो हो सकता है 18 से 30 साल रहे। अच्छा, और ये लेवल 4 to 6 है ये, मतलब यहां पर भी जो सैलरीज है वो तकरीबन आपकी 45,000 से शुरू होकर के लगभग 65,000 रुपए तक अभी जाएंगी। 8th पे कमीशन के बाद 15 से 20,000 रुपए और बढ़ा लो, 60,000 से लेकर के 80-85,000 रुपए महीने तक की। फिर देखो सीबीटी 1, सीबीटी 2 यहां पर भी होता है। सीबीटी 1 में क्या हो जाएगा, वही यहां पर ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। यहां पर रीजनिंग हो गई, क्वांट्स हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गया। क्वांट्स, जीएस, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आ गए, 100 सवाल 100 नंबर के। फिर आते हैं यहां पर एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी सेम पैटर्न होता है। सीबीटी 2 अभी पिछले साल का तो अभी चल भी रहा था अभी। तो यहां पर देखिए, यहां सेम चीज है, बस जीए यहां पर और ज्यादा नंबर की आ जाती है। तो ये हो गया कि ना यहां तो ना इंग्लिश है ना हिंदी है, कोई लैंग्वेज है ही नहीं यहां पर। फिर देखो आरआरबी की वैकेंसी आ रखी है, अभी आ गई है। 13,000 वैकेंसी आईबीपीएस आरआरबी की आ गई है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इसमें हिंदी आप चूज कर सकते हो आराम से। देखो खाली हिंदी हिंदी की वैकेंसी जो है, सिर्फ अगर आपको हिंदी आती है ना, तो वैकेंसी इस बार तकरीबन कुछ नहीं तो 13 और 19 मान के चलिए लगभग 35,000 वैकेंसी सिर्फ हिंदी के लिए है ये। हिंदी फिर कह रहा हूं आपको, पूरी हिंदी आप 1.5 महीने में सीख सकते हैं। आप आराम से पूरी हिंदी, लैब पे जाना, हिंदी का एक वीओटी कोर्स होगा, मुश्किल से मुझे लगता है
299 या 399, 300-400 का एक वीओडी कोर्स होगा हिंदी का, संपूर्ण हिंदी है उसमें। लगभग 50 लेक्चर्स हैं, 50 वीडियोस हैं। लैब की ऐप पर जाना, 50 वीडियोस होंगे, 50 या 60 वीडियोस, उसमें पूरी हिंदी है, उसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। इसके बाद फिर हिंदी में सारे लगभग 35,000 वैकेंसी के फॉर्म आराम से भर दोगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, 13,000 वैकेंसी आ रही है। आईबीपीएस आरआरबी का है ये एग्जाम। इसमें क्या 18 से 28 साल होना चाहिए इसमें। और क्या है, सैलरी यहां पर 35 से 40,000 होगी। और अभी 8th पे कमीशन का इसका कह नहीं सकते, क्योंकि देखो ये आईबीपीएस है, इसकी सैलरी ना सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न नहीं होती, इसलिए इस लाइन को अभी हटा के चलेंगे यहां पर। हालांकि बढ़ेगी, लेकिन आईबीपीएस बैंकिंग का सैलरी ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वो नहीं होती, गवर्न नहीं होती, क्योंकि उनका अलग ही चलता है, उनका आईबीए के थ्रू चलता है, उनका बाइपाट्रियाट सेटलमेंट होता है, उनके ऊपर उनकी सैलरी चलती है। तो अपन अभी 8th पे कमीशन वाली लाइन इसमें हटा के चलेंगे अभी। अच्छा, यहां पर क्या होता है, तो स्केल 1 ऑफिसर, अब ऑफिसर की सैलरी अपने आप में यहां पर 60,000 तक होती है। फिर इसके बाद देखिए, ये अभी ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आउट है, आपको फॉर्म भर सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आप देखिएगा यहाँ पर ये देखो, बीएसएफ एचसी आरओआरएम 2025, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एचसीआरओ की वैकेंसी 1121 बीएसएफ की आ रखी है। इसमें क्या करना है, 12th पीसीएम से अगर आपने किया है, एटीआई किया हुआ है, 18 से 25 साल तक की, ये भी वैकेंसी इस समय आ रखी है। यहाँ पर ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर उसके बाद मेंस होगा, और मतलब सीबीटी होगा, और फिर डीवी, फिर डिक्टेशन, पैराग्राफ राइटिंग। यहां पर आपकी ये आ गई एचसीएम, रेडियो ऑपरेटर है किसमें, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और ये इसके फिजिकल है। तो अगर आप कुल मिला के देखो तो भाई साहब 57,000 पद है यार, 57,000 पद है सिर्फ सितंबर में, जिसमें कि अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी की खाली ये पद अगर यहां से यहां तक की बात कर लूं तो लगभग 25,000 ये हो गए, और ये हो गए 25 और 13, लगभग 38,000 पद तो खाली अगर हिंदी आती है तो 38,000 पद आप भर सकते हैं, और ये सिर्फ सितंबर के हैं। तो किस बात की देर है यार, आज ही उठो, आज ही फॉर्म भरो। और कोई भी चीज अगर हमसे चाहिए, आपको किसी चीज का टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी भी चीज की कोई तैयारी चाहिए, आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसके ऊपर, आप चाहते हैं सर इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दीजिए कि कैसे भरें, कैसे पढ़ें, सब कर लो। क्योंकि देखो अब अगले एग्जाम जो है ना, सीजीएल वगैरह के, एसएससी के अगला जो साइकिल है, ये शुरू होगा अब आपका उधर फरवरी के आसपास। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अब इस समय, तो आप आराम से खूब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम भरा करो, ताकि आपके निकलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। और इसमें जो भी हेल्प हमसे चाहिए हो, आप बिंदास दिल खोल के मांगिए उसको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ये जो एग्जाम है, इनका सिलेबस हम चेकलिस्ट फॉर्मेट में, जैसे अभी आईबीपीएस के लिए बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आईबीपीएस आरआरबी का जो सिलेबस है वो लैब की ऐप पे और लैब की वेबसाइट पे, ये देखो, ये है लैब की वेबसाइट, इसके ऊपर ना यहां पर हम सिलेबस के को चेकलिस्ट के फॉर्मेट में पूरा हम यहां पर आपको दे देंगे। आप इसको आराम से देख लेना, यहां पर मिलेगा वीडियो कोर्स, इधर आ जाओ, बुक्स हो गई ये, फ्री कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस। यहां पर सिलेबस टैब में ना पूरा चेकलिस्ट फॉर्मेट में आईबीपीएस आरआरबी का सिलेबस दे देंगे। कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना नीचे कमेंट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ो करो यार, खूब बढ़िया से पेपर निकालो। ध्यान रखना यार, पेपर निकालते, पेपर मतलब देखो, क्रैक भी उन्हीं का होता है जो भरते हैं, सही, जाहिर सी बात है ना। क्रैक भी उन्हीं का होता है जो भरते हैं, और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि नहीं होते फिर लाइन से 2-3 सिलेक्शन हो जाते हैं बच्चों के। पिछले 10 सालों में ये चीज बहुत बार देख चुका हूं। तो बस अपने मन में ठानो और सीधा करो, बस मतलब कूद जाओ उस चीज में, और बिल्कुल बेजोड़ तरीके से अपनी तैयारी को लेके जाओ अपनी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।